सभी शिक्षक साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईटान अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, टॉपिक वाइज जो सिलेबस में प्रोवाइड किया गया प्रत्येक पॉइंट पर आप लोगों को वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है और इससे अधिक परीक्षा में क्या आ सकता है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जा रहे हैं। आज की क्लास में ही देख लीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को समाहित किया गया है। यहाँ पे शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और अध्याय 23 है 23। तो इसके पहले के भी वीडियोस आप लोग देखिए और उनके क्वेश्चंस को समझिए, क्योंकि 6 महीने का अल्टीमेटम सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है कि आपको 6 महीने के अंतर्गत प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक की भर्ती को कंप्लीट करना है। तो नोटिफिकेशन भले ही लेट में आए, लेकिन एग्जाम नोटिफिकेशन के जस्ट बाद तुरंत संभावित होगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य प्राचार्य का विज्ञापन आप लोगों ने देखा था। थोड़ा सा कोई इशू आ चुका है, इसलिए वो विज्ञापन वापस ले लिया गया, लेकिन अब अतिशीघ्र टीजीटी, पीजीटी, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य और डिग्री कॉलेज के भी प्राचार्य का पोस्ट अर्थात नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम तैयारी के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं, क्योंकि अधिक समय नहीं बचा है। 6 नवंबर तक एग्जाम हर हाल में हो जाएगा। तो चलिए उन्हीं एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का अध्याय है 23। हमने प्रत्येक टॉपिक पे वीडियो बनाया है, आप लोगों को पूर्व भी अवगत कराते रहे हैं और बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को समाहित करते हैं। चलिए इस वीडियो के क्वेश्चंस को आप लोग देखिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस संवैधानिक अनुच्छेद को लागू करने के लिए बनाया गया? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 21A। अनुच्छेद 21A के तहत ये बनाया गया था। और 86वें कौन सा? 86वें स्पष्टीकरण बहुत जरूरी होता है। 86वें संविधान संशोधन, और कब हुआ था 86वां संविधान संशोधन? ये 2002 में हुआ था। द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? 21A जोड़ा गया था को लागू करने हेतु RTE अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया। क्लियर हो गया होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यह अधिनियम अनुच्छेद 21A के तहत बनाया गया और ये 86वें संशोधन के अंतर्गत रखा गया था, और जो संशोधन 2002 में हुआ था। और इसके अंतर्गत अब उद्देश्य और इसका उद्देश्य क्या रहा और कौन कौन सी योजनाएं संचालित हुई शिक्षा के पाठ्यक्रम को सुगम और अच्छा बनाने के लिए। तो आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए यहाँ आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। RTE एक्ट पूरे भारत में कब लागू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RTE एक्ट पूरे भारत में कब लागू हुआ? 26 जनवरी 2010, 1 अप्रैल 2010, 15 अगस्त 2010, 2 अक्टूबर 2010। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। RTE के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए थी? 3 से 14, 6 से 14, 5 से 15, 6 से 18। तो ये हो जाएगा बी। इसका भी राइट आंसर होगा। 6 से लेकर के 14 इयर्स के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान किया गया था RTE 2009 में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, आरटीई अधिनियम में नाइबरहुड स्कूल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाइबरहुड, नेबरहुड मतलब होता है पड़ोसी, क्या होता है? पड़ोसी स्कूल। पड़ोसी स्कूल की अवधारणा किससे संबंधित है? विद्यालय की फीस से है, विद्यालय की दूरी से है, शिक्षक की नियुक्ति से है, या पाठ्यक्रम से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विद्यालय की दूरी से है। और विद्यालय की दूरी के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को, इसका स्पष्टीकरण में क्या हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चे को निकटतम विद्यालय उपलब्ध कराना चाहिए। ये आरटीई अधिनियम में नाइबरहुड स्कूल की अवधारणा से संबंधित प्रश्न था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूरा आयोग ही जो ये बना शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, उसके तहत ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। और निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? 10%, 15%, 20% और 25%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%, डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 25%। इसमें यह कहा गया कि 25% सीटें आरक्षित रहेंगी, 25% सीट्स आरक्षित रहेगी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। आरटीई के अनुसार किसी बच्चे को किस कक्षा तक फेल नहीं किया जाएगा? मूल अधिनियम के तहत ये बात कही गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 10, कक्षा 12। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कक्षा 8 तक। कितनी? 8th तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। आरटीई 2009 के द्वारा ये प्रावधान संस्तुत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। आरटीई के अंतर्गत बच्चे को विद्यालय में प्रवेश हेतु किस दस्तावेज के अभाव से वंचित नहीं कर सकता? जन्म प्रमाण पत्र, आधार, आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र। तो आरटीई के अंतर्गत बच्चे को विद्यालय से प्रवेश के लिए हम जन्म प्रमाण पत्र के लिए रोक नहीं सकते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र न होने पर भी प्रवेश नहीं रोका जा सकता है। ए क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आरटीई के अनुसार किसी बच्चे को विद्यालय से निष्कासित, एक्सपेल नहीं किया जा सकता, यह प्रावधान किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कक्षा 8 तक के बच्चों से। कक्षा 8 तक के बच्चों को आरटीई के अंतर्गत बताया गया कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है और उन्हें विद्यालय से एक्सपेल नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(c) किससे संबंधित है? आरटीई अधिनियम की धारा 12 ब्रैकेट में 1 है, 12(1)(c) किससे संबंधित है? वेतन, शिक्षक वेतन, 25% आरक्षण, और है एसएमसी, इसका फुल फॉर्म होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की स्पेलिंग भी याद कर लो सभी लोग, COMMITTEE, क्योंकि अंग्रेजी भी पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। विद्यालय प्रबंध समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में अभिभावकों का न्यूनतम प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए? अभिभावकों का न्यूनतम प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा 50%, 60%, 75% और 90%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 75%। कितना हो जाएगा? 75%। याद रखिएगा सभी लोग। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में कम से कम 75% सदस्य अभिभावक होते हैं। क्या होते हैं? अभिभावक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। आरटीई के अनुसार शिक्षक को कौन सा कार्य सामान्यतया नहीं सौंपा जा सकता? जनगणना, चुनाव, राहत आपदा, निजी सर्वेक्षण। तो आरटीई एक्ट 2029 में कहा गया कि जनगणना, चुनाव एवं आपदा राहत कार्यों के अतिरिक्त जनगणना, चुनाव और राहत आपदा कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में अध्यापकों को समाहित नहीं किया जा सकता। तो क्या हो जाएगा? निजी सर्वेक्षण नहीं सौंपा जाता है। नहीं जरूर याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा डी, आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। आरटीई के अंतर्गत शिक्षक छात्र अनुपात पीटीआर निर्धारित करने का अधिकार किसे है? पीटीआर निर्धारित करने का अधिकार किसे है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, अनुसूची में निर्धारित मानक सीबीएसई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी लिखे भी दे रहा हूं। अनुसूची अर्थात शेड्यूल में निर्धारित मानक के अनुसार यह अधिकार सुनियोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। आरटीई के अनुसार कंपटीशन फीस लेना क्या है? आरटीई के अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट लेकर प्रवेश देना क्या है? वैध, अपरिहार्य, प्रतिबंधित, वैकल्पिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रतिबंधित है। क्या है? प्रतिबंधित है। प्रवेश बाई स्क्रीनिंग प्रक्रिया निषिद्ध है। ये हो जाएगा प्रवेश हेतु स्क्रीनिंग अर्थात जो है कंपटीशन करा के एडमिशन कराना, टेस्ट लेकर बच्चे का एडमिशन करना, यह स्क्रीनिंग प्रक्रिया निषिद्ध है आरटीई एक्ट 2009 में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरटीई के अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर प्रवेश देना अनिवार्य था, वैकल्पिक था, प्रतिबंधित था, केवल निजी विद्यालयों में मान्य था। तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, यह जो है पूर्णतः प्रतिबंधित था। क्या था? पूर्णतः प्रतिबंधित था। आरटीई के अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट लेकर प्रवेश देना पूर्णतः प्रतिबंधित था। प्रवेश हेतु स्क्रीनिंग प्रक्रिया न कराई जाए, ऐसी अनुशंसा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। आरटीई अधिनियम किस मंत्रालय से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। किसको हम इंपॉर्टेंट बताएं और किसको ना बताएं। तो आरटीई 2009 अधिनियम किस मंत्रालय से संबंधित है? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। आरटीई अधिनियम 2009 शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16। आरटीई अधिनियम की धारा 29 किससे संबंधित है? धारा 19 किससे संबंधित है? तो पीटीई, आरटीई क्या हो जाएगा? आरटीई। ये आरटीई के अंतर्गत शारीरिक दंड पनिशमेंट है। आरटीई के अंतर्गत शारीरिक दंड पनिशमेंट है। और यह जो है आरटीई अधिनियम की धारा 29 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ए को क्लिक करोगे या टिक
करोगे? ये हो गया 16। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। आरटीई के अनुसार शारीरिक दंड कॉर्पोरल पनिशमेंट है, अनुमन्य प्रतिबंधित प्रधानाध्यापक के विवेक पर केवल निजी विद्यालयों में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरीके से मारना पीटना बच्चों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। यह अधिनियम 2009 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। धारा 29, ये भी थोड़ा सा बता दें, इस आरटीई के अंतर्गत शारीरिक दंड है तो प्रतिबंधित है। और क्या हो जाएगा? धारा 29 पाठ्यक्रम और बाल विकास मूल्यांकन से संबंधित है। कैसे संबंधित है? बाल विकास मूल्यांकन से संबंधित है। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। रेट के आरटीई क्या है? आरटीई के अंतर्गत शारीरिक दंड है तो यूजीसी क्या है? यूजीसी है, एनसीटीई है, एनसीईआरटी है और AICTE है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा 18 का बी, NCTE। क्या हो जाएगा? बी आंसर इसका राइट हो जाएगा, NCTE। क्वेश्चन नंबर 19 पर पहुंचते हैं। आरटीई अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या है? आरटीई अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका क्या करोगे 19 क्वेश्चन नंबर के आंसर को? तो उच्च शिक्षा, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। आरटीई के अनुसार विद्यालयों के मानक एवं मानदंड कहाँ दिए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरटीई के अंतर्गत जो विद्यालय होंगे वो मानक के अनुरूप होंगे और मानदंड कहाँ दिए गए हैं? प्रस्तावना में दिए गए हैं, अनुसूची नियमावली अनुच्छेद 45। तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, अनुसूची में दिए गए हैं। कौन सी? अनुसूची में आरटीई के अनुसार विद्यालयों के मानक एवं मास्टर या मापदंड, विद्यालय के मानक एवं मापदंड कहीं दिए गए हैं। तो कहाँ दिए गए हैं? ये हो जाएगा अनुसूची में दिए गए हैं। कहाँ पे? अनुसूची में दिए गए हैं। बी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा 20 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21। अनुच्छेद 21 संविधान के किस रसायन संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो संविधान के कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वें। कौन से? 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये जो है 86 हो जाएगा यहाँ पे। और आरटीई एक्ट क्या करोगे? ये भी समझ लोगे साथ साथ में कि आरटीई अधिनियम के अंतर्गत बच्चों का विशेष किस प्रकार की चुनौतियां सुनिश्चित हैं। फिर से देखो, अनुच्छेद 21A संविधान में संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो कौन से संशोधन जो द्वारा जोड़ा गया? 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और यह जो है संशोधन बच्चे को क्लास में बच्चे के साथ रहते हुए पढ़ाएं, ना कि उसे डांटें या धमकाएं। और कई तरीके के बहुत ही अच्छे अधिनियम पारित किए गए। आरटीई अधिनियम के अंतर्गत बच्चों का प्रवेश किस आधार पर सुनिश्चित किया जाता है? योग्यता परीक्षा, आयु के अनुरूप। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बी हो जाएगा, आयु के अनुरूप कक्षा, एज एप्रोप्रिएट एडमिशन रखा गया है। इसका बी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। आरटीई के अनुसार किसी बच्चे से प्रवेश के समय दान लेना वैध है, प्रतिबंधित है, राज्य सरकार पर निर्भर है, सीबीएसई विद्यालयों में मान्य है। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, प्रतिबंधित है। आरटीई के अनुसार
किसी बच्चे में प्रवेश के समय दान या डोनेशन प्रतिबंधित है। 24 क्वेश्चन आते हैं। आरटीई के अनुसार शिकायतकर्ता या शिकायतों के निवारण में राज्यों द्वारा किस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? यूजीसी, राज्य बाल विकास संरक्षण उद्योग, वित्त निर्वाचन आयोग। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, राज्य बाल अधिकार संरक्षण उद्योग। राज्य बाल अधिकार संरक्षण उद्योग शिकायतों के निवारण में राज्यों द्वारा किस आयोग के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो राज्य बाल शिक्षा संरक्षण आयोग। ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, आरटीई अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक आधार क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझते हैं। आरटीई अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक आधार क्या है? तो आंसर हो जाएगा 25 का बी, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार। तो यहाँ पे बी राइट ऑप्शन है। इस तरीके से आप लोगों ने इस पूरी पीडीएफ के क्वेश्चंस को देखा और अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और यह भी बता दें कि ये लेसन 23 था, अर्थात 23 क्लासेस तो चैप्टर वाइज पढ़ी हुई हैं। अब आप लोगों को आगे की अर्थात स्वतंत्रता के बाद की लड़ाई शिक्षा के लिए कैसे लड़ी गई और शिक्षा को कैसे अग्रणी किया गया, आगे किया गया, उसको प्राथमिकता देते हुए रखा गया है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी साथियों, ये भी अवश्य बताइएगा और कमेंट अवश्य करिएगा कि कितने वीडियो डेली अपलोड किए जाएं, ताकि आप लोग सुव्यवस्थित रूप से पेपर को सॉल्व कर सकें। और संडे को एक बड़ा सा मॉक टेस्ट 120 क्वेश्चंस का आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा सुबह 10 बजे, 10 और 11 के मध्य में। तो लगे रहिए, स्टे ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।